सेट से बाहर कैसे निकलें? मिडिल क्लास माइंडसेट, जहाँ पर सुरक्षा को पहले और बचत को पहले अहमियत दी जाती है। ऐसा माइंडसेट जहाँ पर सुरक्षा, बचाव पहले आता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट आती है। जो हमारा मिडिल क्लास का माइंडसेट होता है ना, वो इस माइंडसेट से बाहर निकलना चाहता है। तो इस माइंडसेट से बाहर निकलेगा, मैं रातों रात नहीं बाहर नहीं निकल सकता। इसके लिए हमें थोड़ी-थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। थोड़ा-थोड़ा अपना नज़रिया, अपनी आदतें को चेंज करना पड़ेगा, जभी हम इस मिडिल क्लास माइंडसेट से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए कुछ स्टेप अपनाने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें बचत से निवेश की ओर बढ़ना पड़ेगा। हमें सेविंग से इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। जो मिडिल क्लास माइंडसेट होते हैं, वो हमेशा पैसे बचाने के चक्कर में रहते हैं। यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया, यहाँ पर डिस्काउंट मिल गया, इस चीज़ में हमको इतना कुछ मिल गया। और जो रिच माइंडसेट होता है ना, वो क्या करते हैं, अपने पैसे को काम पे लगा देते हैं। जा पैसा, और पैसे से पैसा बन जाता है, तभी तो वो और अमीर हो जाते हैं। और हम क्या करते हैं, पैसे बचाते हैं। यहाँ पैसा बच गया, यहाँ 10 रुपये बच गया, 20 रुपये बच गया, 50 रुपये बच गया। वो दूसरा, हमें अपने डर को रिस्क में चेंज करना पड़ेगा। मिडिल क्लास माइंडसेट कहेंगे कि अगर नुकसान हो गया, आगे काम हो गया, लोग क्या कहेंगे, नुकसान का तो क्या होगा हमारा। इस डर को वजह से ना हम रिस्क नहीं ले पाते। जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगा, अरे यार शेयर मार्केट में पैसा लगा, डूब जाएगा आपका पैसा। डूब गया? नहीं, आपका पैसा शायद 1 साल बाद, 2 साल बाद वो ज़्यादा रिटर्न दे दे आपको। हम असफलता को ना पैसे की बर्बादी समझ लेते हैं। माइंडसेट जो मिडिल क्लास माइंडसेट वाले, वो क्या कहते हैं, हमारा काम में फेल हो गया तो ये पैसा बर्बाद हो गया। अपने माइंडसेट को चेंज करके, जो काम में फेल लगे, वो काम की जो फेलियर है ना, वो हमारे काम की फीस होगी। जब हम इस माइंडसेट से काम करेंगे ना, अपने इस माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। एसेट बनाना होगा, अपने फालतू खर्चों को कंट्रोल करके एसेट को बनाना पड़ेगा। अक्सर लोग दिखावे के चक्कर में कार ले ली, बड़ी कार ले ली, ईएमआई ले ली बड़ी कार पर, बड़ा महंगा फ़ोन ले लिया, बड़ी-बड़ी ईएमआई चल रही है, बड़ा कुछ सब कुछ चल रहा है, ईएमआई पे सब कुछ चल रहा है। उससे क्या होगा कि हम सिर्फ दिखावा कर सकते हैं, हम एसेट नहीं बना सकते। अगर आपको ईएमआई पे कोई चीज़ तो एसेट बनाइए उस चीज़ का। जैसे आपने प्रॉपर्टी ले ली, शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, गोल्ड ले लिया, या कुछ और म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसा डाल दिया, जिससे कि आपका एसेट बढ़ता रहेगा, दिन ब दिन बढ़ता ही रहेगा। ये एक साइड बिजनेस में भी अगर आप पैसा लगा दो, तब भी आपका पैसा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। टाइम वर्सेस मनी। मिडिल क्लास माइंडसेट क्या करता है कि टाइम चाहे कितना ही लग जाए, लेकिन पैसा बचना चाहिए। हम 2 घंटे 3 घंटे लाइन में खड़े रहकर हमारे 10 रुपये बच जाए तो बढ़िया है। जो रिच माइंडसेट, उनके पास जो टाइम होता है ना, उसको वो मनी मान लेते हैं। वो क्या करेंगे, एक आदमी खड़ा कर देंगे, 200 रुपये देके, ये लो 200 रुपये, मेरी जगह तुम खड़े हो तो ये काम मेरा कर दो। अपना टाइम बचा लेंगे, पैसा लगा लेंगे, टाइम बच गया। उस टाइम में वो कुछ दूसरा काम कर लेंगे, उस टाइम में दूसरा काम कर लेते हैं। तो क्या किया उन्होंने, अपनी मानसिकता चेंज कर रखी है, अपनी माइंडसेट को चेंज कर लिया, अपनी थिंकिंग को चेंज कर लिया है। और अपनी संगत और अपने आसपास के लोग हैं ना, जो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, उस चीज़ को चेंज करना होगा। ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कर दो जो आपको सफल होने के लिए धकेल दें। सफल हो, जबरदस्ती आपको धकेल दें सफल होने के लिए। ऐसे लोग नहीं यार कुछ नहीं, बैठ जा आराम कर, 10 मिनट 20 मिनट आराम करते नहीं। वो सोशल मीडिया हो गया, इंटरनेट हो गया, उससे फालतू चीज़ों को छूट देखना बंद करने को, उनसे कुछ सीखना शुरू करो, तभी आप मिडिल क्लास माइंडसेट से बाहर निकल सकते हो। जब आप इन 3 4 5 चीज़ों को अपनाते हो ना अपनी लाइफ में, तो आप मिडिल क्लास माइंडसेट है उससे बाहर निकल सकते हो। अपने आप को उन लोगों की लिस्ट में शामिल कर सकते हो जो 1 या 2% होते हैं। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे-धीरे करके ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। तो अपनी मानसिकता को चेंज करके, अपनी माइंडसेट को चेंज करके, अपनी सोच को, नज़रिए को चेंज करके आप इस माइंडसेट से बाहर निकल सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप सभी का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।